सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छेड़ाला ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और तीसरी ढाल हमारी चल रही है जिसमें हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो व्यवहार रूप और निश्चय रूप दोनों प्रकार से हुआ करते हैं उसका वर्णन पढ़ रहे हैं। उसके वर्णन के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला सम्यक दर्शन है और जिसमें भी जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो कैसे प्रकट होता है, किस प्रकार होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, 7 तत्वों पर यदि श्रद्धान करना है तो 7 तत्वों में सबसे पहले जीव तत्व है। जीव किसे कहते हैं, जीव के कितने भेद होते हैं, ये सब वर्णन अपन समझ रहे हैं। आचार्यों ने जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, मैंने पहले भी अनेक प्रसंगों पर कहा है और आज पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो बड़े बड़े महान आचार्यों ने, चाहे कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ, समय सार आदि ग्रंथ लिखे हों, चाहे गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, उन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद में पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला ग्रंथ लिखा। और यूं समझ लीजिए कि इसमें जो वर्णन है ये सब उन ग्रंथों का निचोड़ है। अब आप स्वयं इस बात से समझ लीजिए, क्योंकि परमात्म प्रकाश ग्रंथ में, प्रवचन सार ग्रंथ में, वृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की चर्चा की गई है। अब उन ग्रंथों में जो चर्चा की गई है वो चर्चा अगर यहाँ हो रही है, इस छेड़ाला में हो रही है, तो इसका मतलब उन्होंने मूल ग्रंथों को, बड़े ग्रंथों को पढ़ा है, तब जाकर के आज हमारे सामने इस विषय को वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो छेड़ाला है ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन ग्रंथों का निचोड़ है, इसीलिए इसे छोटा समय सार भी कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो उस दृष्टि से अपन को यहाँ पर समझना है। पिछली कक्षा में अपन ने जो 3 प्रकार की आत्मा में से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इनका स्वरूप जाना। उस परमात्मा में जो 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा, जो शरीर सहित हैं, जिनके भी 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ है, 4 अघातीय कर्म अभी बाकी हैं,
केवल ज्ञानी जो हैं ऐसे 13-14वें गुण स्थान वर्ती जो मुनि महाराज या तीर्थंकर या भगवान है, अरिहंत भगवान है, वो सकल परमात्मा है। और जो शरीर रहित हैं, ज्ञान शरीरी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपन ने पिछली कक्षा में 6 नंबर का जो छंद पढ़ा था कि ज्ञान ही जिनका शरीर है, अन्य और किसी शरीर की जिनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाहरी शरीर तो सब नष्ट हो चुके। बाहर जो पौद्गलिक शरीर है वो नष्ट हो चुका, भाव रूप जो शरीर है वो नष्ट हो चुके, भाव कर्म समाप्त हो चुके। ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, तद्रूप ही जिनका एक शरीर माना गया है। कहने में आ रहा है, मैंने पहले भी कहा था, जैसे अपन बोलते हैं सिद्ध भगवान पंचम गति में हैं, तो पंचम गति नाम की तो कोई गति होती ही नहीं, गति तो 4 ही होती है। और गति अगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर ऐसा लगेगा कि गति का मतलब तो फिर गति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त होती है, तो वो भाव यहाँ नहीं लगाना। वो भाव ये है कि भी ठीक है, चारों गतियों से निकल करके जो पंचम गति को प्राप्त हो गए, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ऐसे ही ज्ञान शरीर ही बोलने से तात्पर्य यहाँ नहीं समझना कि शरीर है। ज्ञान ही जिनका शरीर है, या जिनकी आत्मा का स्वभाव ज्ञान रूप जो है वो जिन्होंने में प्रकट हो गया, तीनों प्रकार के कर्म मलों से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जो अमल है अर्थात निर्मल है, शुद्ध है, और अनंत सुख का, अव्यबाद सुख का उपभोग भोगोपभोग करने वाले हैं। इस प्रकार ये सकल और निकल परमात्मा की परिभाषा अपन ने जानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें उपदेश दिया गया कि बहिरात्मता को हेय, छोड़ने योग्य है, बहिरात्मपना त्यागने योग्य है, उसको हेय जान करके अंतरात्मा होना चाहिए। और अंतरात्मा होकर के हमें परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यहाँ तक अपना हो गया था। अब जीव तत्व का वर्णन होने के बाद में अब आगे अजीव तत्व का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। अजीव तत्व में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब आते हैं। इनका वर्णन करेंगे, फिर आगे आश्रव तत्व आदि का करेंगे। आइए निकाल लीजिए तीसरी ढाल में 7वां छंद। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, उद्गल पंच वरण रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पुद्गल द्रव्य का, जो 5 प्रकार का कहा गया है। पुद्गल जो अजीव तत्व है वह पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जब हम तत्व रूप में व्याख्या करते हैं तब अजीव तत्व में ये 5 द्रव्य समाहित हैं, और जब हम 6 द्रव्य रूप में व्याख्या करते हैं तब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इस तरह से 6 द्रव्य। अब उनको अगर अपन संक्षिप्त में कहें तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनको अगर आप एक वर्ड देना चाहें तो वो हो गया अजीव, और पहला हो गया जीव। तो 2 ही मुख्य चीजें होंगी, जीव और अजीव। जीव और अजीव, बस ये ही है संसार में, और कुछ है ही नहीं। या तो जीव है, और जो जीव नहीं है वो सब अजीव हैं। आइए देखते हैं। चेतनता बिन सो अजीव है। अजीव किसे कहते हैं? चेतनता बिन, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती। चेतनता, चेतनत्व के जो बिन माने बिना है, रहित है। ज्ञान दर्शन को चेतना बोलते हैं।
चेतनता बिन जो ज्ञान दर्शन चेतना से रहित हैं, सो माने वह अजीव है, वही अजीव है। बहुत सीधी सी डेफिनेशन बनाए तो जो जीव नहीं है सो अजीव है। जो जीव नहीं है वो अजीव है। जिसमें जीवत्व नहीं है। जीवत्व क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन चेतनता से युक्त होना ही जीव का लक्षण है। और वो जिसमें नहीं पाया जाता सो अजीव है, वह अजीव कहलाता है। पंच भेद ताके हैं, ताके माने उसके, उस अजीव के पंच भेद, पांच भेद हैं। वह जो अजीव है वो पांच प्रकार का है, पांच भेद वाला है। कौन कौन से हैं वो पांच भेद? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब देखो सबसे पहले कौन सा आया? पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल पंच वरन रस गंध दो फरस वसु जाके है। मतलब बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसके पंच वरन, पांच वर्ण हो। वरन, वरन माने वर्ण, वर्ण माने रंग। काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, मुख्य पांच वर्ण होते हैं। और इनसे बने हुए अनेक रंग। आगे लिख रहे हैं रस। पंच ही लिखा हुआ है इसमें भी, पंच वरन रस। तो पंच पंच दोनों में लगाना है। पांच रस: खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। ये पांच रस। फिर लिख रहे हैं गंध दो, दो गंध, सुगंध और दुर्गंध। और फरस वसु, फरस का मतलब होता है स्पर्श, स्पर्शन, स्पर्श। वसु माने होता है आठ। और आठ स्पर्श जिनके हैं, कौन कौन से? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। जाके माने जिसके, है माने है। और फरस वसु जाके है, जिसके आठ स्पर्श हैं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? पुद्गल वह है, जाके माने जिसके, जिस, अब देखो पहले तो हो गए अजीव। अब अजीव में जो पुद्गल है, पुद्गल वह है जिसमें पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध और आठ स्पर्श ये गुण पाए जाते हैं, उसका नाम है पुद्गल। अब बताइए, ये डेफिनेशन यहाँ इन्होंने एक लाइन में दे दी। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। अब आप ये समझ लीजिए कि आप तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ रहे हैं अन्य मूल ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, उन ग्रंथों में जो लिखा है उसको ही हिंदी भाषा में अपने छंद रूप में यहाँ इन्होंने लिखा है। तो जो स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त होता है उसका नाम पुद्गल है। अब यहाँ तो इन्होंने इनके भेद भी बता दिए। स्पर्श आठ प्रकार का, गंध दो प्रकार का, वर्ण पांच प्रकार का, रस पांच प्रकार का। ये पुद्गल के 20 गुण पाए जाते हैं पुद्गल में। और ये नियम है, कोई सा भी पुद्गल हो, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे स्कंद हो, चाहे महास्कंद हो, ये चार गुण स्पर्श रस गंध और वर्ण प्रत्येक पुद्गल में पाए जाएंगे। ये लक्षण है पुद्गल का। इसके बिना पुद्गल पुद्गल नहीं हो सकता। अणु भी है तो उसका कोई ना कोई स्पर्श होगा, कोई ना कोई रस होगा, कोई ना कोई गंध होगी, कोई ना कोई वर्ण होगा। नियम है। तो पुद्गल की क्या परिभाषा हुई? जिसमें अब ये जरूरी नहीं कि पांचों वर्ण हो। हाँ, इसको थोड़ा सा आप समझिए, ऐसा ऐसा मत समझिएगा कि पांचों वर्ण एक में ही पाए जाएंगे। पांच में से कोई से भी हो सकते हैं। तो जिनमें पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध और आठ स्पर्श होते हैं वह पुद्गल कहलाता है। अजीव की बात चल रही है। और अजीव बहुत अच्छी तरह से, अच्छा एक बात और समझिए। अजीव का मतलब अपन लोग अपनी अपनी यू मतलब मान लीजिए कि मेंटेलिटी में ये बना के चलते हैं कि जो पुद्गल है वो अजीव है। नहीं, केवल पुद्गल अजीव नहीं है।
केवल पुद्गल अजीव नहीं है, पुद्गल के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य भी अजीव है। इसका मतलब ये है, एक लाइन में बोल रहा हूं, जितने भी पुद्गल हैं वे सब अजीव होते हैं, लेकिन जो अजीव होते हैं वे मात्र पुद्गल नहीं होते। रिपीट कर रहा हूं, जितने भी पुद्गल होते हैं वो तो नियम से अजीव ही हैं, लेकिन जितने अजीव हैं वो मात्र पुद्गल ही हों सो नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश और काल भी अजीव हैं। अब धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? अब चूंकि ये जो अजीवपना है, या जो अजीव की डेफिनेशन जो बनाई गई है कि चेतनता बिन सो अजीव है, ज्ञान दर्शन चेतना जिसमें नहीं पाई जाती। अब ये पांचों में नहीं पाई जाती, देख लीजिए आप, पुद्गल में भी नहीं, धर्म द्रव्य में भी नहीं, अधर्म द्रव्य में भी नहीं, काल द्रव्य में भी नहीं, और आकाश द्रव्य में भी नहीं। इसलिए ये सब अजीब है, इनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती। जैसे हम जानते देखने की शक्ति रखती है या आत्मा, ऐसे आकाश द्रव्य नहीं जानता देखता, काल द्रव्य नहीं जानता देखता, धर्म अधर्म नहीं जानता देखता, पुद्गल द्रव्य नहीं जानता देखता। हाँ, पुद्गल में शक्ति नहीं है जानने देखने की, चेतना गुण नहीं है उसमें, इसलिए ये सब अजीब है। अब पुद्गल के बाद में नंबर आ रहा है धर्म द्रव्य का। जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरूपी। जिये, जिये का तात्पर्य है जीव, और पुद्गल को माने पुद्गल को। जो जीव और पुद्गलों को चलन सहाई, चलने में सहकारी होता है, चलने में हेल्पफुल होता है, चलने में सहयोग प्रदान करता है, धर्म द्रव्य अनरूपी, वह धर्म द्रव्य है। कैसा होता है वो? अनरूपी। अनरूपी माने अमूर्तिक होता है। अनरूपी माने जो रूपी नहीं है, अरूपी है, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं पाए जाते। अब देखो, पुद्गल का जो गुण है उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श भी पाए जाते हैं, वो अजीव तो है ही, मतलब वो मूर्तिक है, वो रूपी है। लेकिन धर्म द्रव्य अजीव तो है, लेकिन मूर्तिक नहीं है, वो अमूर्तिक है। उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं पाए जाते हैं धर्म द्रव्य में। धर्म द्रव्य और जो धर्म रिलीजियन है, ये दो अलग अलग चीजें हो गई, दोनों एक नहीं है। धर्म द्रव्य जो पूरे तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोकों में फैला हुआ है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। जो चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, चलते हुए जीव पुद्गलों को। अब आप तत्वार सूत्र में भी इसको पढ़ सकते हैं, द्रव्य संग्रह में भी पढ़ सकते हैं, और अन्य बड़े ग्रंथों में भी। और वहां स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे तोयम जह मच्छाणम, जैसे जल मछली को चलने में सहकारी है। अब बताइए, मछली स्वयं चल रही है या जल चला रहा है, कि जल कह रहा है चलो? नहीं, मछली तो स्वयं चल रही है, लेकिन बिना जल के नहीं चल सकती। जल उसको चलने में उदासीन रूप से सहायता देता है। उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को नहीं चला रहा, लेकिन चलते हुए जीव पुद्गलों को जो चलने में सहकारी बनता है। गमन करते हुए जीव, अब जैसे मेरा हाथ ये चल रहा है ना, ये गमन कर रहा है, किसके निमित्त से? धर्म द्रव्य के निमित्त से। अगर धर्म द्रव्य ना हो तो हम एक ही जगह पर स्थिर रहेंगे, फिर तो हमारे हाथ पैर भी नहीं चल पाएंगे। ये आंखों की जो पुतली है, ये भी ये भी स्पंदन, ये भी तो गमन कर रही है, एक स्थान से स्थानांतरित हो रही है, ये भी नहीं कर पाएंगे। होठ भी नहीं चल पाएंगे। सॉरी, दुनिया की कोई सी भी वस्तु नहीं चल पाएगी अगर धर्म द्रव्य ना हो तो।
अब धर्म द्रव्य का कितना बड़ा उपकार है ये आप समझिए। धर्म द्रव्य का इतना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि अगर धर्म द्रव्य ना हो तो संसार के जितने भी जीव हैं, संसार के जिसमें जितने भी पुद्गल हैं, वो एक ही जगह रह जाएंगे, गमन नहीं करेंगे, स्थान से स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। इसलिए अब आप इस उदाहरण को यहाँ घटा सकते हैं। जैसे मुक्त जीव का वर्णन आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 10वें अध्याय में करते हुए लिखा कि वो जब ऊर्ध्व गमन करते हैं तो लोक के अंत में जाकर के रुक जाते हैं। अनंतानंत मुक्त आत्माएं कहाँ पर है सिद्ध भगवान? बिल्कुल लोक के अंतिम छोर में, टॉप पॉइंट पर। तो प्रश्न हुआ फिर उससे आगे क्यों नहीं जाते जब ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है तो और ऊपर जाना चाहिए आलोकाकाश में। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, धर्मास्ति काया भावात। धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से आगे धर्म द्रव्य नहीं है, और धर्म द्रव्य चलने में सहकारी होता है। इसलिए धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण से सिद्ध भगवान आगे नहीं चल पाए, आगे नहीं गमन कर पाए, वहीं रुक गए। और आज इस बात को हम और आप तो आगम की दृष्टि से सिद्ध कर ही रहे हैं, वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध करते हैं। और साइंटिस्ट बताते हैं इस पूरे ऑल ऑल ओवर सृष्टि जो है वो ब्रह्मांड है, उसमें एक ईथर नाम की चीज है। अब उन्होंने जो पकड़ी, उन्होंने नाम उसको ईथर दे दिया, लेकिन है वही। वो कहते हैं ईथर नाम की जो वस्तु है, ये वस्तु जो है, ये हम लोगों को, जीव पुद्गलों को, वस्तुओं को, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में निमित्त बनती है, सहकारी बनती है। तो ये चीज जब साइंस भी एक्सेप्ट कर रहा है, जो आज का युग है, जो आज का साइंस है, जो मशीनों से उस चीज को पकड़ पा रहा है, जितना उसकी शक्ति उस अनुसार वो उसको जान रहा है, हमारी दृष्टि में वो धर्म द्रव्य है, आगम की दृष्टि में। तो बहुत स्पष्ट इस बात को समझे, जीव पुद्गल को चलन सहाई। जो जीव और पुद्गलों को, और अन्य किसी को नहीं, और अन्य किसी भी द्रव्य को नहीं, और चलन सहाई से यहाँ अर्थ लगाना है चलते हुए जीव पुद्गलों को, जो चलने में सहकारी होता है, सहयोगी होता है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। उसकी विशेषता है वह अनरूपी, अमूर्तिक, दिखाई नहीं देता, ना आंखों से दिखाई देगा, ना हमें स्पर्श से स्पर्श हम कर पाएंगे, ना सूंघ पाएंगे, ना रस ले पाएंगे, क्योंकि ये तो पुद्गल के गुण है। धर्म द्रव्य में ये पाया नहीं जाता। धर्म द्रव्य तो अनुरूपी माने अमूर्तिक है, हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है। अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तिष्ठत होय, तिष्ठत माने ठहरते हुए को, होय अधर्म सहाई, होय माने होता है, अधर्म माने अधर्म द्रव्य, सहाई माने सहायक। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, ठहरे हुए जीव के लिए, पुद्गल के लिए, क्योंकि जीव पुद्गल ऊपर से लगा लेना है, ठहरे हुए जीव पुद्गलों को, जो तिष्ठत सहाई होई, ठहरने में सहयोगी होता है, सहकारी होता है, वह क्या कहलाता है? अधर्म द्रव्य कहलाता है। अधर्म आगे न, जिन बिन मूर्ति निरूपी, जिन माने जिनेन्द्र भगवान ने, बिन मूर्ति, बिन मूर्ति माने वही अमूर्तिक, बिन मूर्ति माने अमूर्तिक, अमूर्तिक माने रूप रस गंध स्पर्श से रहित, निरूपी माने कहा है। जिन माने जिनेन्द्र भगवान ने उसे अमूर्तिक, निरूपी माने कहा है। क्या अर्थ हुआ नीचे की लाइन का? अधर्म द्रव्य का, ठहरे हुए जीव पुद्गलों को जो ठहरने में सहकारी होता है, वह अधर्म द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान ने उस अधर्म द्रव्य को भी अमूर्तिक कहा है। अब वही परिभाषा लगाओ। जैसे
चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में जो सहकारी है, ऐसे ठहरे हुए जीव पुद्गलों को जो ठहरने में सहकारी। आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने उदाहरण दिया, छाया जह पहियाणम, जैसे छाया पथिकों को, राहगीरों को ठहरने में सहकारी है। कोई राहगीर है, पथिक है, वो जा रहा है और गर्मी का समय है, तो कहीं पेड़ की छाया है तो उस छाया को देख करके जैसे वो रुक जाता है। ऐसे ही संसार में अगर कोई वस्तु एक जगह टिकी हुई है, चाहे वो जीव हो चाहे पुद्गल हो। अब जैसे अभी अपन ने सिद्ध भगवान का उदाहरण लगाया ना, अब वो सिद्धालय में एक ही स्थान पर जो रुके हुए हैं, एक ही जगह पे बिल्कुल अनंत अनंत काल के लिए, वो किस द्रव्य की सहयोगिता के कारण से, किस द्रव्य के कारण से? तो उत्तर मिलेगा अधर्म द्रव्य के कारण से। अधर्म द्रव्य है जो उनको एक ही स्थान पर रोके हुए है। अब अपन लोग हैं, जैसे अपने घर पे जो सामान है, वस्तुएं हैं, ये रखी हुई है, या अपन बहुत बार एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, जो हिल डुल नहीं रही है, एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा आ रहे हैं, कोई भी वस्तु हो चाहे जीव हो, वो किस द्रव्य की मेहरबानी है? वो किस द्रव्य की बदौलत है? वो है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य यदि नहीं हो तो इमेजिन करो, संसार की सारी वस्तुएं चलती रहेंगी, कोई एक जगह नहीं टिकेगा। बिल्कुल 100%। एक समय, एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हो पाएगा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, चाहे वो जीव हो चाहे वस्तु हो, पदार्थ हो, सब चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, रुक ही नहीं सकते। तो कहने का भाव हमारा यहाँ पर यही है, जो धर्म द्रव्य है वो चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहकारी है, अधर्म द्रव्य ठहरे हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में सहकारी है। सॉरी। लेकिन लगाना डेफिनेशन वही है, ठहरे हुए जीव पुद्गलों को, क्योंकि निमित्त जो हुआ करते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है प्रेरक निमित्त, एक होते हैं उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त कर्म, कर्म हमारे लिए प्रेरक निमित्त है। प्रेरक निमित्त से तात्पर्य होता है जो प्रेरणा देते हैं, चलना ही है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, तद्रूप हमको वैसा होना ही पड़ेगा। अब अपन रुके हैं कर्म के कारण से, तो मनुष्य पर्याय में एक स्थान पे रुके हुए हैं। आयु कर्म का उदय है, साता वेदनीय असाता वेदनीय, ये प्रेरक निमित्त कहलाते हैं, कर्म। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये है उदासीन निमित्त। उदासीन का मतलब भैया आप चलोगे तो हम सहायता करेंगे, नहीं चलोगे बैठे रहोगे तो हम कहेंगे नहीं कि चलो। कर्म तो करवा देगा, कर्म तो अपन को, कर्म बलवान है, तो वो तो दोनों में ही अंतर है, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त का तात्पर्य है आप चलोगे तो धर्म द्रव्य सहयोग कर देगा, बैठे रहोगे, स्थिर रहोगे तो अधर्म द्रव्य सहयोग कर देगा। इस प्रकार ये छंद अपना हुआ। इस छंद का पूरा अर्थ एक बार फिर से समझ लीजिए। अपन समझ रहे हैं यहाँ पर अजीव तत्व जो है वो किसे कहते हैं? चेतन ताबिन। चेतनत्व के बिना, ज्ञान दर्शन गुण के बिना जो भी तत्व हैं, जो भी पदार्थ हैं, सब अजीव हैं। ज्ञान दर्शन गुण जिनमें नहीं पाए जाए, समझ लेना वो अजीब है। 5 वेद उसके कहे गए हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें से पुद्गल किसे कहते हैं? अब पुद्गल की परिभाषा में एक परिभाषा ये भी दी जाती है, पुद्गल जो पूरण और गलन स्वभाव से युक्त होता है। पूरण का मतलब होता है एकत्रित होना, गलन माने गलना, समाप्त होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। हालांकि उत्पन्न नष्ट होना तो प्रत्येक द्रव्य का एक परिभाषा है, लेकिन एक पुद्गल रूप में जो संसार में अपन को देखा जाता है ना, किसी भी वस्तु को जो सामने प्रत्यक्ष दिख रही है कि हाँ ये गल गई, ये वापस बन गई, तो जिसका स्वभाव ही है पूर्ण गलन, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, वह पुद्गल कहलाता है। अब वो स्पर्श 8 प्रकार का, रस 5 प्रकार का, वर्ण 5 प्रकार का, गंध 2 प्रकार की।
इस प्रकार ये पुद्गल के 20 गुण कहे गए। तो ये पुद्गल जो है। इसके बाद धर्म द्रव्य, जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है। जैसे ट्रेन को चलने में पटरी सहकारी है। अगर पटरी नहीं हो तो ट्रेन चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। लेकिन क्या पटरी ट्रेन को चला रही है क्या? नहीं चला रही। बस उदाहरण फिट समझ लीजिए। पटरी ट्रेन को चला नहीं रही है, लेकिन पटरी के बिना ट्रेन नहीं चल रही है। ये वही बात हो गई, निमित्त के बिना उपादान चलता नहीं है, और उपादान निमित्त उपादान को चलाता नहीं है। लेकिन है निमित्त। बिना पटरी के ट्रेन चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो ठीक है, पटरी ही ट्रेन को चला रही है, तो फिर ड्राइवर की जरूरत नहीं है। हम्म। फिर अब हाँ, आपका अब आप दिमाग लगाओगे, हाँ ड्राइवर की जरूरत नहीं है, तो आजकल तो ड्राइवरलेस भी ट्रेन चलने लगी। तो फिर ठीक है, फिर वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। फिर जहां जहां पटरी है सब जगह चलते रहे, फिर रुक क्यों रही है? वो तो सिस्टम बना रखा है उसमें, इसलिए रुक रही है। पटरी नहीं चला रही है। वो तो आपने जो सिस्टम बना दिया, उसमें जो भर दिया है रिमोट सिस्टम से, वो चला रहा है। वो तो रोबोट चला रहा है, या विदाउट रोबोट भी जो चल रहा है। तो कुल मिला करके निमित्त है पटरी। सॉरी। निमित्त है धर्म द्रव्य, वो उदासीन निमित्त जो अभी आपको समझाया। उसी तरह से अधर्म द्रव्य, ठहरे हुए जीव पुद्गलों को जो ठहरने में सहकारी होता है, वह कहलाता है अधर्म द्रव्य। ये दोनों द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये दोनों द्रव्य अरूपी कहलाते हैं, अमूर्तिक कहलाते हैं। इनमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाए जाते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आकाश और काल द्रव्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। अगला छंद। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यव हार काल परिमानो। यों अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय पर माद सहित उपयोगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो आकाश द्रव्य की परिभाषा। अपन को जो आसमान दिखाई देता है ना, वो आकाश नहीं है। अपन व्यवहार में भले उसको आकाश कह देते हैं, लेकिन वो आसमान है, बादल है। आकाश तो पूरे लोक में व्याप्त है, और न केवल लोक बल्कि अलोक में भी। 6 द्रव्यों में से एकमात्र आकाश द्रव्य ही है जो लोक अलोक सब जगह व्याप्त है। बाकी के जो द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल, ये तो केवल लोक में ही रहते हैं। लोक में ही इनका अवस्थान है, स्थान है। लेकिन आकाश लोक में भी है और अलोक में भी है। तो आकाश किसे कहते हैं? अब यहाँ जो परिभाषा है वो एक लोकाकाश की अपेक्षा से। सकल द्रव्य को वास जास में, सॉरी, सकल द्रव्य को माने समस्त द्रव्यों को। समस्त द्रव्य से तात्पर्य जितने भी द्रव्य हैं। द्रव्य कितने हैं? 6। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। सकल द्रव्य को, समस्त द्रव्यों को, वास, वास माने निवास स्थान, जास में माने जिसमें है, सो आकाश पिछानो, सो माने उसे, आकाश माने आकाश द्रव्य, पिछानो माने जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, मानना चाहिए। क्या अर्थ हुआ?
सकल द्रव्य को वास जास में, समस्त द्रव्यों का वास माने निवास, रहने का स्थान, जास में माने जिसमें है, सो आकाश पिछानो, उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। आकाश की परिभाषा क्या? आकाश द्रव्य की, आकाश द्रव्य की परिभाषा दी लोकाकाशे वगाह है तत्वार्थ सूत्र में। जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल छहों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। छहों द्रव्यों को। आकाश स्वयं अपना भी आधार है, दूसरों का भी आधार है। आधार भी और आधेय भी है, दोनों है आकाश में, दोनों गुण है आकाश में। तो जितने भी जीव हैं, जितने भी पुद्गल हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य स्वयं, इन सबको रहने के लिए स्थान कौन दे रहा है? आकाश द्रव्य। अब आप कहोगे रहने को स्थान से हम समझे नहीं। रहने को स्थान तो हम अपना खुद का मकान बनाए हैं, मकान खरीदे हैं। तो ये जो मकान बना, ये कहाँ पे बना? घर बना, हम रह रहे हैं, जीव जितने भी पुद्गल ये जो हैं, इनको स्थान, ये आकाश का मतलब फिर रिपीट कर रहा हूं, आसमान नहीं। हम जहां बैठे हुए हैं वहां भी आकाश है। आकाश लोक अलोक सब जगह व्याप्त है, सब जगह। उदाहरण से समझिए, जैसे हमारा ये कमरा है, अनंत आकाश है पूरा का पूरा, अनंत। इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, सब चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में, दसों दिशाओं में आकाश अनंत है। अब उसके बिल्कुल मध्य में लोक का चित्र बनाओ, जो अपन पुरुषाकार लोक का चित्र बनाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। अभी करो, मतलब इमेजिनेशन का तात्पर्य वो जो, अब ये जो आकाश हमने बना, ये जो लोक हमने बनाया, ये उस पूरे आकाश के बहुमध्य भाग में बीचों बीच में अपन ने बना दिया, तो अपन ने इसको कह दिया ये लोकाकाश। जितना आकाश लोक में आया, सो हो गया लोकाकाश। और लोक के बाहर जो आकाश है, उसको अपन ने कह दिया अलोकाकाश। है तो आकाश पूरा एक ही। तो आकाश द्रव्य का काम क्या? आकाश द्रव्य का काम है इस लोक में रहने वाले सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देना। ये गुण है उसका। लेकिन अब वही बात, चूंकि ये अमूर्तिक है, अपन को दिखाई नहीं देता है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य की अपनी एक परिभाषा, डेफिनेशन है, उसी तरह से आकाश द्रव्य भी अपन सबको, जितने भी द्रव्य हैं, उन सबको रहने के लिए स्थान देता है, अवकाश प्रदान करता है। अवकाश का मतलब ही होता है स्थान, वो प्रदान करता है। उसका नाम है आकाश द्रव्य। जहां कहीं भी पूरे लोक में, कह रहा हूं ना, ये टेबल यहाँ रखी हुई है, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये चश्मा, ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसकी बदौलत है? जिसमें सहयोग कौन कर रहा है? आकाश द्रव्य। अगर आकाश द्रव्य ना हो तो एक भी द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा से रहने को स्थान नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? आकाश का मतलब जो रहने के लिए स्थान देता हो। सकल द्रव्य को वास जास में, जास में माने जिसमें, सकल द्रव्य को वास, जितने भी द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों का निवास स्थान हो, सो आकाश पिछानो, उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। अब आगे काल द्रव्य। नियत वर्तना, निषदिन सो, व्यवहार काल, परिमाणो। नियत वर्तना। अब काल द्रव्य के दो भेद हो गए। नियत माने निश्चय, और आगे व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो नियत जो निश्चय रूप में है, कौन सा? वर्तना। पहले शब्द का अर्थ लगा लें, फिर अपन उसके बाद में आगे इसको डिस्क्रिप्शन समझेंगे। नियत वर्तना, नियत माने निश्चय काल, जो वर्तना रूप है। निश दिन सो, निश माने रात्रि, दिन माने दिन, रात दिन, सो माने वह, व्यवहार काल, व्यवहार काल रूप में, परिमाणों माने जानना चाहिए। फिर से अर्थ लगाओ। नियत, नियत माने निश्चय काल किसे कहते हैं? जो वर्तना रूप है। अभी अपन समझेंगे वर्तना किसे कहते हैं, पहले अभी अर्थ लगाइए।
नियत वर्तना, निश्चय काल जो वर्तना रूप है। निष्दिन सो, निष्दिन रात्रि दिन, दिन रात रूप में जो है सो माने वह व्यवहार काल है। व्यवहार काल परिमाणु माने उसे इस तरह से जानना चाहिए। अब काल द्रव्य के दो भेद, निश्चय काल और व्यवहार काल। सबसे पहले तो सामान्य काल की क्या परिभाषा, जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को परिणमन कराने में सहकारी हो। अब ये परिभाषा निश्चय में घटित हो जाएगी, फिर व्यवहार में अपन लेकर के आएंगे। अब जो वर्तना शब्द हमारे सामने आया है, वर्तना का मतलब होता है वर्तन करना। वर्तन माने जैसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं परिवर्तन, परिवर्तन का माने चेंज, बदलना, टाइम बदल गया। अब अपन अपनी व्यवहार में ही उसको घटा सकते हैं। जैसे दिन बदल गया, रात्रि हो गई, रात्रि बदल करके दिन हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब व्यवहार काल। निश्चय काल जो होता है उसे अपन, क्योंकि निश्चय वही बात आ जाएगी, जैसे निश्चय नए का हमने सहारा लेकर के और जीव तत्व की या जीव द्रव्य के बारे में अपन ने समझा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में समझा था। चूंकि ये द्रव्यार्थिक नय है, द्रव्य का विषय है, इस दृष्टि से वहां पर अपन ने उसको उस रूप में प्रस्तुत किया कि जो द्रव्य है वो अब उसको आप उदाहरण से नहीं घटा सकते, डेफिनेशन ही आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा। जहां पर स्वयं वर्तन करते हुए, स्वयं परिणमन करते हुए जो अन्य द्रव्यों को भी परिणमाता है, उसका नाम है वर्तना। इसका मतलब हुआ ये निश्चय काल। अब इसको व्यवहार में कैसे घटाओ, निष्दिन सो व्यवहार काल। दिन और रात का जो परिवर्तन अपन को समझ में आ रहा है, ये व्यवहार काल है। कैसे समझें, भैया 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, कैसे पता चला, देखो समय निकल रहा है ना, ये घड़ी घूम रही है, इसलिए हमको पता चल गया कि 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। ये जो अपन व्यवहार में भाषा बोलते हैं, 1 महीना हो गया, ये किसका परिणमन है, ये किसका चेंज है, ये काल द्रव्य ही तो है। आप काल का ही तो परिमाण लगा रहे हो। आपने कहा 7 दिन हो गए, तो आपने 7 दिन कैसे काउंट किए, घंटे के हिसाब से किए, 24x7 किया आपने। वो आवर्स जो निकले हैं वो कैसे निकले, हाँ, सूर्य उदय हुआ, सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, फिर वापस सनराइज हुआ, ये तब तक 1 दिन हो गया, 24 आवर हो गया। ये सब जो परिवर्तन हमको दिखाई देता है, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब आपने किसी को छोटा और किसी को बड़ा कैसे कहा, ये 15 साल का वाला जो है ये छोटा है, 20 साल वाला ये बड़ा है। तो ये छोटे बड़े का व्यवहार कैसे हुआ, काल द्रव्य के कारण से, काल द्रव्य के कारण से। हाँ, भले ये व्यवहार काल है। तो घड़ी, घंटा, दिन, पक्ष, महीना, वर्ष, संवत्सर, युग, आदि आदि रूप जितने भी हम व्यवहार रूप में जो रात दिन आदि के जो परिणमन करते हैं, परिणमन देखते हैं, होता है, ये कहलाता है व्यवहार काल। निश्चय काल हमें दिखा, हालांकि काल तो ये भी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये व्यवहार में पकड़ में आता है। और व्यवहार में नहीं पकड़ेंगे तो फिर हमारा व्यवहार ही नहीं चलेगा। 1 साल हो गया, तभी तो आप आगे जो भी आपको प्लान करना है, जो भी आपको किसी भी रूप में एम्प्लॉय को जो देना है, आपको किसी को नौकरी पे हटाना है, लगाना है, पढ़ाई 1 साल कंप्लीट हो गई तो अब उसको नेक्स्ट क्लास में देना है, कुछ भी कहीं पर भी किसी भी चीज में आप जो व्यवहार करते हो सॉरी वो जो व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार ही व्यवहार काल है। और वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना हमारे व्यवहार चल ही नहीं सकता है। हाँ, निश्चय काल है, वो अपन को उदाहरण से नहीं समझ में आएगा, उसकी तो डेफिनेशन ही अपन को याद करनी और समझनी पड़ेगी कि जो स्पष्ट रूप से कैसा है, जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को परिणमन कराने में सहकारी है, सो निश्चय काल। ठीक है।
तो इस प्रकार ये पांचों अजीव तत्व के जो कथन हैं या अजीव के जो भेद हैं, ये अपन ने जाना। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, पांचों की परिभाषा ये हो गए अजीव। इसलिए नीचे की लाइन में लिख रहे हैं यो अजीव। यो माने इस प्रकार ये अजीव हो गए। अब अजीव तत्व हो गया, अब आश्रव सुनिए। अब आश्रव तत्व को सुनिए। एक एक तत्व को सुना रहे हैं आचार्य पंडित दौलत राम जी। पहले जीव तत्व की बढ़िया अच्छी व्याख्या कर दी, उसमें फिर उसके बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा भेद बता दिए। अब अजीव तत्व की व्याख्या करी। अब देखो कहने में तो इतना सा कहे कि आगे बढ़ जाते, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती सो सब अजीव होते हैं। लेकिन उन्होंने बताया पांच भेद हैं, उद्गल इसे कहते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इसे कहते हैं, सबकी डेफिनेशन दी, अच्छी तरह से अजीव को समझाया। अब आश्रव सुनिए। अब तीसरे तत्व को सुनिए, आश्रव सुनिए। क्या है आश्रव की परिभाषा? मन वच काय त्रियोगा। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। ये जो आश्रव है किसे कहते हैं? मन वच काय त्रियोगा। मन, वच माने वचन, और काय माने काय। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों से जो होता है उसका नाम आश्रव। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में लिखा, काय वांग मन कर्म योग है, स आश्रव है। मन वचन काय से जो आश्रव या मन वचन काय की जो क्रिया है उसका नाम है योग, और वही योग आश्रव कहलाता है। सॉरी। तो क्या अर्थ हुआ? आश्रव तत्व किसे कहते हैं? मन वचन काय इन तीनों योगों के निमित्त से जो कर्म आते हैं, जो कर्मों का आना होता है, जो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप बनती है, उसका नाम है आश्रव। ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो नीचे की पंक्ति दे रहे हैं, मिथ्या अविरत अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। जब आत्मा का उपयोग, आत्मा का परिणाम मिथ्या माने मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, अविरत, अविरत माने अविरति, असंयम, मिथ्या अविरत अरु माने और, कषाय, कषाय माने कषाय जो आत्मा को कषे, दुख दे, अरु प्रमाद सहित और प्रमाद से युक्त, कुशलेश्वनादर है प्रमाद है, और जो प्रमाद से सहित उपयोगा माने उपयोग। जब आत्मा का उपयोग, आत्मा का परिणाम मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, और साथ में मन वचन का रूप त्रियोगा, इन तीनों योगों से युक्त होता है, तब उस समय कर्म का आश्रव होता है। मुख्य रूप से योग ही आश्रव है या योग के निमित्त से आश्रव है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने जहां भी आश्रव के कर्मों के आने में जो निमित्त बनाए हैं, वहां स्पष्ट रूप से लिखा मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव है। हालांकि वह बंध नाम दे दिया है, लेकिन आश्रव भावाश्रव की परिभाषा में भी आप पढ़ोगे तो यही परिभाषा दी है या यही निमित्त बनाए गए हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने लिखा, मिच्छत्ता विरति पमा दजोग कोहा दहोत विण्णेया पण 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 दस्तीय भेदु कमसो भेदादु पुवस्य। वहां उन्होंने इसको भावाश्रम में ले लिया। तो कहने का भाव ये है, जहां अब दूसरी लाइन से तीसरी लाइन से अर्थ लगाओ, यूं अजीव, अब इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हो गया। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव को सुनिए। जहां पर मन वचन का रूप योग त्रियोग, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय रूप जीव का उपयोग होता है, उसका नाम है आश्रव।
और इसीलिए अच्छी तरह से इसीलिए पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक कर्म का आश्रव होता है। कर्म का आश्रव नियम से, भले ही वो केवली भगवान क्यों ना हो, अरियंत भगवान क्यों ना हो, तीर्थंकर भगवान क्यों ना हो, वहां योग है। और जहां तक योग होगा वहां आश्रव होगा। 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली, योग सहित केवल ज्ञानी भगवान। 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली, योग रहित भगवान, केवल ज्ञानी भगवान। तो अच्छी तरह से आप देखिए, पहले गुण स्थान में या सामान्य रूप से चर्चा करें, जहां पर मिथ्यात्व है, मतलब सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। अविरति, उसने संयम को प्राप्त नहीं किया, असंयमी है। प्रमाद, अभी अप्रमत्त अवस्था, ध्यान अवस्था नहीं आई, अभी प्रमाद अवस्था है। कषा कषाय, अभी क्रोधमान माया लोभ है, चाहे वो संजलन हो, चाहे अप्रत्यय ज्ञान, प्रत्यय ज्ञान या अनंतानुबंधी, कोई सा भी हो। संजलन भी है तो भी अभी कषाय है 10वें गुण स्थान तक। और फिर ये चले भी जाएं तो भी 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में योग है, मन वचन काय। तो इतने सारे के सारे निमित्त है कर्म के आने में। आश्रव की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी ना, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब ये द्वार क्या है? ये तो द्वार है, ये 5 द्वार है मुख्य, बड़े बड़े महानाले: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब मिथ्यात्व आदि इन पांचों भेदों को बहुत अच्छी तरह से अपन को समझना है। आज समय हो रहा है आगे अपन समझेंगे कि आश्रव तत्व जो है वो केवल डेफिनेशन नहीं समझनी अपन को, कि आश्रव किसे कहते हैं तो अपन पढ़ लेंगे। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और कर्म किन की वजह से आते हैं? इन इन की वजह से आते हैं। लेकिन वो क्या है, कैसे हम उसको दूर करें? अब मिथ्यात्व है, अब मिथ्या दृष्टि जीव को जो आश्रय हो रहा है, और एक जिस जीव ने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, सम्यक दृष्टि बन गया, उसको जो कर्म का आश्रय हो रहा है, क्या एक जैसा होगा? दोनों में क्या डिफरेंस है? मिथ्या दृष्टि जीव के जो कर्म का आश्रय हो रहा है, उसमें 5 प्रत्यय हैं, 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। सम्यक दृष्टि जीव है लेकिन अभी व्रतों को धारण नहीं किया, अभी चौथे गुण स्थान में अविरति है, अविरत सम्यक दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टि है। अब उसके जो कर्म का आश्रय होगा वो मिथ्यात्व के निमित्त से नहीं होगा। क्यों? मिथ्यात्व के निमित्त से होने वाला आश्रय उसका रुक गया। अब उसके अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 4 निमित्तों से कर्म का आश्रय होगा। अब और आगे बढ़ो, कोई मुनि महाराज बन गए, अब उन्होंने संयम को धारण कर लिया, तो जो असंयम अविरति थी वो भी समाप्त हो गई। तो जो मिथ्यात्व और अविरति के निमित्त से होने वाला आश्रव था वो भी रुक गया। अब केवल 3 निमित्त है: प्रमाद, कषाय और योग। अब कोई मुनि महाराज है, वो ध्यान अवस्था में लीन हो गए और श्रेणी आरोहण कर गए, 7वें गुण स्थान या उससे आगे बढ़ गए, अब प्रमाद अवस्था भी छूट गई। अब 3 निमित्त दूर हो गए: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। इन 3 के निमित्त से होने वाला आश्रव रुक गया। अब केवल 2 ही निमित्त हैं, जिसमें है कषाय और योग। अब कोई मुनि महाराज 10वें गुण स्थान से भी ऊपर चले गए, 11वें में चले गए, 12वें में चले गए, तो वहां कषाय का भी अभाव हो गया। अब मात्र योग के निमित्त से उनके आश्रय हो रहा है 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में। अब चूंकि 13वें गुण स्थान का नाम सहयोग केवली, वहां तक योग है। अब 14वें गुण स्थान में मन वचन काय की चंचलता या क्रिया भी नहीं है, योग का भी अभाव हो गया। तो 14वें गुण स्थान में कोई आश्रव नहीं है। बस 14वें गुण स्थान के अंत में अपनी आत्मा में, सत्ता में जो कर्म बचे हुए हैं उनको सबको समाप्त करके और मोक्ष की प्राप्ति। तो ये आश्रव की प्रोसेस है, अपन अच्छी तरह से इसको समझें। ये भाव रूप में यहाँ पर है, और जो द्रव्य रूप में कर्म आते हैं वो द्रव्याश्रव कहलाता ही है। आज समय आपका हो रहा है, आगे की कक्षा में अपन आगे और अन्य जो तत्व हैं उनको भी जानेंगे, बंध संवर निजरा को भी जानेंगे। आगे अपन को उपदेश देंगे कि आश्रव को क्यों हमें छोड़ना चाहिए,
आश्रव क्यों हमारे लिए दुखदाई है, आश्रव को यदि हम निरंतर ग्रहण करते हैं तो कैसे हम संसार में भटकते हैं, ये पांचों निमित्तों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, किसका सबसे पहले हमें आने के द्वार बंद करना है, इन सब को जानने के लिए अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए इस बार जो हमारी क्विज थी उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। आइए क्विज नंबर 71 हमारा था। सबसे पहला प्रश्न था, पंचेंद्रिय जाति कौन सी प्रकृति है, पाप प्रकृति या पुण्य प्रकृति। सही उत्तर है बी, पुण्य प्रकृति। क्योंकि एक इंद्र से लेकर के चार इंद्र तक के जो जीव हैं उनकी वो प्रकृति या वो जो कर्म है वो पाप रूप कहा गया है। दूसरा, परघात नाम कर्म के उदय से किस शरीर की प्राप्ति होती है, मतलब कैसा शरीर प्राप्त होता है, शरीर से दूसरों को हानि पहुंचाना या शरीर को स्वयं घात करने वाला। क्योंकि शब्द ही हमें बता रहा है परघात। तो परघात का तात्पर्य है जो दूसरों को घात पहुंचाने में निमित्त बनता हो। तीसरा प्रश्न, कर्म की पानी की टंकी में ऊपर से पानी आना और टंकी भरना, कार्बन शरीर में कर्मों का चिपकना, इसे क्या कहते हैं। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज थे। संवर, निर्जरा, आश्रय, उदय या बंधन। बंध। सही उत्तर है बंध। मतलब कार्बन शरीर जो कर्म से चिपकता है या आत्मा से चिपकता है उसका नाम होता है बंध। अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय उदय जनित अविरति से कौन सा शरीर बंधता है, वैक्रियक, औदारिक, आहारक या कार्बन। राइट आंसर इज बी, औदारिक। वर्तमान अवस्था छोड़ आगामी काल के कर्मों का सत्ता में रहना किस उपशम में आता है, अंतरकरण उपशम, सदवस्था रूप उपशम, क्षय या उदीर्णा। सही उत्तर है बी, सदवस्था रूप उपशम। अशुभ प्रकृति अशुभ भाव होने पर इनमें से क्या नहीं होता, ए पाप प्रकृति में उत्कर्षण, बी पुण्य प्रकृति में अपकर्षण, सी साता वेदनी का असाता वेदनी में संक्रमण, या डी असाता वेदनी का साता वेदनी में संक्रमण। सही उत्तर है असाता वेदनी का साता वेदनी में संक्रमण, ये नहीं होता। सातवां प्रश्न, सबसे कम समय किस पर्याप्ति को पूर्ण होने में लगता है। सही उत्तर है सी, आहार पर्याप्ति। क्योंकि शरीर, भाषा, आहार, इंद्रिय ये ऑप्शन थे और इनको क्योंकि क्रमशः चलती है तो इनमें से पूरा होने में सबसे लास्ट वाली जो मन है पर्याप्ति है उसको ज्यादा समय लगता है, लेकिन सबसे पहले कंप्लीट होती है आहार पर्याप्ति। जीव के राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से कार्बन वर्गणा किससे आकर के बंधती है, जीव में या कार्बन शरीर में। सही उत्तर है कार्बन शरीर रूप जो जीव के पास में है उसमें, क्योंकि कर्म कर्म से बंधता है। पुद्गल विपाकी कर्म की कितनी प्रकृति है, 100, 4, 62, 78 या 68। सही उत्तर है सी, 62। एंड लास्ट क्वेश्चन, नाम कर्म करी की सबसे उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 33 सागर या 20 कोड़ा कोड़ी सागर। सही उत्तर है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, विंशतिर नाम गोत्रियो हो, अर्थात गोत्र कर्म की जो स्थिति है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर की हुआ करती है। इस प्रकार ये हमारे 10 प्रश्न थे 71 नंबर की क्विज में। चूंकि थोड़ी सी हमारी
व्यवस्था में इस तरह परिवर्तन किया गया है कि जितना भी इनके विनर्स के जो अनाउंसमेंट है, ये हम मंडे को ग्रुप में करेंगे। तो आप सभी लोग उसमें जो भी विनर्स रहेंगे उनके नाम आप देख सकते हैं। विनर्स की लिस्ट आप मंडे को आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। मैं पूर्व में ही उन सभी विनर्स के लिए, उन सभी विजेताओं को बहुत-बहुत अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और आप लोगों ने इस क्विज़ में हिस्सा लिया, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। इस बार की जो हमारी वीडियो थी अ, वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी थी। आदरणीय निलय जी शाह, श्वेता जी शाह ने बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन वहाँ पर दिया। और सबसे अच्छी बात तो जो अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा को उन्होंने बहुत अच्छे से खुलासा करके समझाया। साथ में उनके बेटे-बेटी निशिका और हेतव शाह, इन्होंने भी अंत में बहुत अच्छी तरह से उस वीडियो में अपना सहयोग प्रदान किया। ये वीडियोज़ कहीं न कहीं हम लोगों को एक प्रेरणा देती है। हम लोग स्वयं उसको पढ़ कर के, उसको समझ कर के और लोगों के बीच में प्रस्तुत करना, देखो, ये हकीकत है, कैमरा फेस करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और फिर सबको पता लगता है, सबके सामने आता है कि ये वीडियो तो सब जगह वायरल होगी, तो उसमें तो और थोड़ा हेजिटेशन होता है। लेकिन कहीं न कहीं धर्म के प्रचार-प्रसार में सब लोगों का सहयोग होता है। जो जिस रूप में दे सकता है, उसको ज़रूर देना चाहिए। तो मैं समस्त शाह परिवार को बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बना कर के और धर्म की प्रभावना में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरी टेक्निकल टीम को, जो पूरी स्क्रिप्ट बनाती है, एडिटिंग करती है, मैं उनको भी बहुत-बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ और आभार, ताकि इसी तरह से हमारी धर्म की प्रभावना कंटिन्यू होती रहे, धर्म आगे बढ़ता रहे। आइए